हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैंने एसएससी एमटीएस की पूरी जर्नी को एसएससी एमटीएस को कैसे क्लियर किया था। मैं डिटेल बाय डिटेल, बेसिक से डिटेल तक आपको सभी बातें बताऊंगा, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। आप अपने डेली रूटीन में, मंथली रूटीन में आप उन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी एसएससी जो एमटीएस की जो जर्नी है वो और ज़्यादा ईजी हो जाए, इजीली आप उसको क्रिएट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी एसएससी एमटीएस के बारे में, मुझे पता कैसे चला, और वाई आई चूज एसएससी एमटीएस। मैंने एमटीएस को क्यों चुना, बिकॉज सीएचएसएल सीजीएल और जो जीडी वाला एग्जाम है उसको मैंने क्यों नहीं चुना, कौन कौन से बेस्ट टीचर हैं, कहाँ से मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे एसएससी एमटीएस के बारे में पता कैसे चला, जो बाद में मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो बेसिकली जो मेरे भैया है, उन्होंने जो वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तू सबसे पहले तो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर, उसके बाद में तू सीजीएल सीएचएसएल या सीजीएल उनमें से किसी की तैयारी करना। बिकॉज जो एसएससी एमटीएस है वो सीजीएल और सीएचएसएल के मुकाबले थोड़ा सा ईजी पड़ता है। वो एक वन डे एग्जाम है, उसमें कोई फिजिकल नहीं होता है। तो उन्होंने कहा तू सबसे पहले तो एमटीएस की तैयारी कर। उसके बाद मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने तक इसकी जो पूरी डिटेल है वो निकाली। मैंने देखा मोबाइल पर कि एसएससी एमटीएस क्या होता है, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कौन इसकी क्लासेज लगाता है, वो जो सारी डिटेल है मॉक टेस्ट कहाँ से थे, वो सारी चीज़ें मैंने देखी, किस पोस्ट पर इसके बाद ज्वाइनिंग होती है लगने के बाद। उसके बाद में मैंने 1.5 से 2 महीने तकरीब इसकी डिटेल जो खोजी थी। उसके बाद मैंने एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो बात करते हैं कि कैसे मैंने एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन शुरू की, शुरू से एंड तक वो प्रोसेस है वो मैं बताऊँ। ये तो बता ही दिया मैंने वाई चूज आई एसएससी एमटीएस कि ये एक छोटा एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, तो इसलिए मैंने एसएससी एमटीएस को चुना। उसके बाद सीएचएसएल, उसके बाद सीजीएल। तो कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने, तो सबसे पहले तो जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जी के, उनमें से मैंने मैथ को उठाया था। मैथ में मैंने सबसे शुरुआत में मैंने 2 ही टीचर्स को फॉलो किया था, एक तो गगन सर, एक राकेश यादव सर। उन दोनों के बैचेस को मैंने देखा, उन दोनों में उन्हीं से मैंने एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आगे बेस्ट टीचर्स के बारे में भी जानेंगे और जो बेस्ट मॉक टेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सिलेबस की, कि इसमें सिलेबस क्या है। मैंने अभी बताया मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं एमटीएस में। उसमें एक तो क्वेश्चन 1 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन। सभी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। मैथ में 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इंग्लिश में 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और जीके में 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये वन डे एग्जाम है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेशन 1 मैथ और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। सेशन 2 इंग्लिश और जीके। इन चारों सब्जेक्ट को 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैं एक बात बता दूं कि सेशन 1 को आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। सेशन 1 120 मार्क्स का होता है, इसमें आपको अप्रोक्सीमेट 40 मार्क्स आपको लाने होते हैं। उसके बाद सेशन 2 के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जो 150 नंबर का पेपर होता है। इसको आपको अप्रोक्सीमेट टारगेट 140 लेकर चलना है। अगर आप 140 स्कोर कर लेंगे तो आपका चांस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। उसके बाद बात करते हैं सेशन 2, सेशन 1 पर सेशन 2 बराबर मेरिट लिस्ट, इन दोनों के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। अब मैं बताऊं कि बेस्ट टीचर्स मैंने किन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, गगन सर से या राकेश यादव सर से। बेसिकली मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो राकेश यादव सर से स्टार्ट की थी। अगर आपके, क्योंकि राकेश यादव सर है ना, वो बेसिक से चीज़ों को समझाते हैं। और अगर आप मैथ में पहले से स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी 11th 12th मैथ में अच्छी, अगर आपका मैथ 11th 12th में अच्छा है, तो आप गगन सर को फॉलो कर सकते हो। यह भी बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, ये आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ये दोनों ही टीचर। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपकी मैथ पीछे से स्ट्रॉन्ग रही है तो आप गगन सर को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे मानने पर आप ऐसा नहीं कि राकेश यादव को फॉलो करना लग जाए या गगन सर को फॉलो करने लग जाए। आप पहले इन दोनों की क्लासेस देखिए, उनके बाद ही आप देखिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। राकेश यादव सर की क्लासेस की बात करें तो आपको अप्रोक्सीमेट 200 से 250 तक आपको राकेश यादव सर की क्लास से देखने को मिलती है मैथ की। और गगन सर की बात करें तो आपको 400 से कुछ समथिंग 420 के आसपास आपको गगन सर की क्लासेस देखने को मिलती हैं। इंग्लिश के लिए मैंने तो जदीप सर को फॉलो किया था, जो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। सबसे पहले तो मैंने इनसे ग्रामर की थी। ग्रामर में लगभग 3 से 4 टॉपिक होने के बाद मैंने वहीं से वोकेब को स्टार्ट किया था। वो भी मैं इन्हीं से पढ़ता था। जो इनके सिनोनिम्स की प्ले लिस्ट है, एंटोनिम्स की प्ले लिस्ट है, उनसे मैंने वोकेब को कवर किया था। इसके लिए मैं वोकेब के लिए तो मैं ब्लैक बुक लेके आया था, वोकेब के लिए ब्लैक बुक लिया था। रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष सर से क्लासेस ली थी, पूरी क्लासेस ली थी मैंने। अप्रोक्सीमेट 2 मंथ के अंदर मैंने रीजनिंग को पूरा सिलेबस किया था। इसके लिए मैंने किसी भी बुक को परचेज नहीं किया था, बिकॉज पहले से मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब बात करें जीके की, तो जीके के लिए परमार सर इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने परमार सर से ही जीके को किया था। अगर आपकी इच्छा है कि हम भी परमार सर से करें तो आप एक बार उनके लेक्चर देखिए, आपको समझ में आए ना आए उन चीज़ों को देखिए। अब मॉक टेस्ट की बात करें, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में, वो है टेक्स्ट बुक। मैंने भी टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने सबसे पहले तो 1 रुपये का ट्रायल लिया था, उसके बाद में मैंने जो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसको परचेज किया था। अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मैंने सबसे पहले तो वैसे बताऊं तो टेस्ट रैंकिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक को चुना था। 3 जो सबसे पॉपुलर मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 पर तो आता है टेक्स्ट बुक, आता है ओली बोर्ड भी आता है, टेस्ट रैंकिंग भी आता है।
सो अगर आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप वहीं से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। देखो अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि हम सबसे पहले तो पूरा सिलेबस करेंगे उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर आपका 2 से 3 टॉपिक भी अगर आपका एवरी सब्जेक्ट में पूरा हो जाए, हर सब्जेक्ट में आपका 2 से 3 टॉपिक पूरा हो जाए, तो आप उसके सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आज मैंने माना मैथ के अंदर परसेंटेज टॉपिक पूरा हुआ है, तो आप परसेंटेज का सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट मतलब एक एक टॉपिक का टेस्ट। आपका रीजनिंग में अगर टेंस पूरा हुआ है, इंग्लिश में अगर आपका टेंस पूरा हुआ है, तो आप टेंस का सेक्शनल टेस्ट दीजिए। रीजनिंग में आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड मान लो पूरा हुआ है, तो आप रीजनिंग के क्यूब एंड क्यूबॉइड का सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जीके में आपका कोई भी टॉपिक पूरा हुआ है तो जीके में भी आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। उसके बाद अगर आपका 50 से 60% सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए तो आप फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। बुक्स मैंने तो एक तो वोकेब के लिए तो ब्लैक बुक को लिया था, मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन को लिया था, रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी बुक परचेज नहीं की थी, और जीके के लिए मैंने है वो लुसेंट और फेटमैन दोनों को परचेज किया था, लेकिन ज़्यादा मैंने फोकस लुसेंट पे ही लगाया था। तो ये है मेरी SSC MTS की जर्नी। इस तरह से मैंने SSC MTS को क्वालिफाई किया था। अप्रोक्सीमेट मुझे 1 से 1.5 साल लगे थे। बहुत ही SSC MTS की मुझे 1 से 1.5 साल लगे थे। उसमें मैंने SSC MTS की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इसमें। तो सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते यहीं से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको SSC MTS की पूरी डिटेल जानती है कि इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो आप स्टडी वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू।